Hello students, welcome to the physics class with your teacher Sandeep Narayan from the GAV Public School, Kangra. Students, lastly we have discussed the concept that is the simple harmonic motion. तो simple harmonic motion में हम लोगों ने पढ़ा था the particle is moving to and fro और back and forth about its mean position. यानी particle mean position से आगे पीछे जो है वो move करता रहता है simple harmonic motion में. उसी में हम लोगों ने जो है वो कंसेप्ट एक किया था दैट इज द डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था एसएचएम के केस में. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैं एक बार फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट की बारी हमारे पास ये फार्मूला था दैट इज y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t. ओमेगा पता है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को होती है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द लीनियर फ्रीक्वेंसी. जब हम ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाती है. सिमिलरली जब हमने वेलोसिटी का कंसेप्ट लिया था तो वेलोसिटी के कंसेप्ट में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ये आई थी, लेकिन हमने इसको क्या किया नेक्स्ट स्टेप में जो है साइन के साथ कन्वर्ट, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो हमने क्या किया cos ऑफ दिस इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा आपके पास ये आ गया था. सेम अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज 2 पाई अपॉन t, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. हम इसको एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. अब उसके बाद जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, हम लोगों ने डेरिवेशन किया था. हम क्या करते हैं इसको जो माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं. व्हाट इज दिस sin 180 प्लस थीटा एज इट इज sin थीटा विद द नेगेटिव साइन आपके पास ये आ जाएगा. सो अगेन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू पुट करके हम इससे पूरी की पूरी को इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं क्या तीनों की तीनों इक्वेशंस के साथ. ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग कहते हैं जब वेव प्रोपेगेट करती है लाइक दिस इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन कंप्लीट जीरो से लेकर ये टाइम पीरियड दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ इस टाइम को सबसे पहले ब्रेक कर देता हूँ. अगर ये t/2 है तो इसका आधा हो जाएगा t/2, t/2 का और आधा दिस इज इक्वल टू t/4. इसको t/4 की फॉर्म्स में लिख लो, आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज रेडी. दैट इज 0 t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4. अगर 2 से 2 ये कैंसिल हुआ t/2 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ आपके पास ये आ जाएगा. अब आपने क्या करना है सबसे पहले जो है t इज इक्वल टू जो है आपके पास स्मॉल t जो टाइम पीरियड था वो आपने सबसे पहले क्या वो जीरो पुट करना है किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में. मतलब जहां पे आप जीरो पुट करोगे यहाँ पे भी जीरो, तो आपके पास जीरो आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा. जब वेलोसिटी में पुट करोगे आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा, sin 90 आएगा, sin 90 कितना होता है 1 होता है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. सेम आपके पास जब इसमें t की जगह जो आप जीरो पुट करोगे sin 180 को 90 प्लस 90 की टर्म्स में कन्वर्ट करके आपके पास ये आंसर भी आपके पास जीरो हो जाएगा. डन. ये आपके लिए एक होमवर्क होगा. आपने जो है t की वैल्यू पहले जीरो पुट करनी, आपके पास ये आंसर आ जाएगा. फिर t की जगह t/4 पुट करना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा तीनों का. सिमिलरली 2t/4 में ये आ जाएगा, 3t/4 में ये आ जाएगा एंड 4t/4 में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. डन. अब हम क्या करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये आएगी. हम क्या करते हैं सबसे इसके पहले वेरिएशन को टाइम पीरियड 0 t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 इस तरह से लिखते हैं. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. जब टाइम 0 था यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0. फिर उसके बाद t/4 किसके यानी दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन यानी ये आपके पास ये आ जाएगी t/4 आपके पास यहाँ पे. फिर अगेन 0, यहाँ पे 0 और फाइनली फिर आपके पास जो है -a की वैल्यू आई थी आपके पास यहाँ पे ये लाइक दिस इस तरह से, और फाइनली फिर आपके पास 0 आपके पास ये थी. यानी आपने सबसे पहले ये अगर इसको ज्वाइन करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आता है किसका डिस्प्लेसमेंट का. यानी ये जो थी आपके पास ये इसकी जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड आप लोगों को सामने वैल्यूज दिखाई दे रही है यहाँ पे. वैसे हम लोग वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं. वेलोसिटी सबसे पहले टाइम 0 पे क्या थी a ओमेगा, यानी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन थी. फिर आपके पास 0 आई, ये आपके पास 0 है. अगेन फिर -a ओमेगा यानी नेगेटिव साइन के साथ आपके पास ये, फिर 0 आई आपके पास ये वैल्यू, और फाइनली a ओमेगा आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी. अगर आप इन सारे के सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हो तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आएगा. यानी ये आपके पास जो वो एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहे थे ये पॉइंट्स, ये -a ओमेगा ये
और ये आपके पास ए ओमेगा ये एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, क्या फाइनली हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें। सबसे पहले एक्सेलरेशन जीरो टाइम पे जीरो का है, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यानी ये आपके पास नेगेटिव साइन मतलब नीचे हाफ में, डन। फिर जीरो आपके पास ये जीरो आ गया, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये आ गया, और फिर जीरो आपके पास ये आपके पास हो गया। जब आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। यानी ये जो है वो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस को शो कर रहे थे, आपके पास ये आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है, इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज एक मेन टॉपिक लिया, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ velocity displacement and the acceleration of the particle executing SHM. Students, if you have any doubt you can call me anytime. Thank you and God bless you.